दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या तू लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। और माटी के घड़े जैसी हमारी देह सुहानी है। माटी के घड़े जैसी हमारी देह सुहानी है। ठोकर जो लगे फूटे तो इसका होना सानी है। ठोकर जो लगे फूटे तो इसका क्यों अभिमानी। आत्मा की मान थोड़ी, ये माटी के घड़े के जैसा, जैसे मिट्टी के घड़े में ठोकर लगी, गिरा, फूट गया, ऐसे एक ही पता नहीं कब फूट जाएगा। माटी के घड़े जैसी तुम्हारी देह सुहानी है। माटी के घड़े जैसी तुम्हारी देह सुहानी है। ठोकर जो लगे छूटे तू इसका क्यों अभिमानी है। ठोकर जो लगे फूटे तो इसका तू अभिमानी है। आत्मा की मान थोड़ी, लगता नहीं ढेला है, लगता नहीं ढेला है। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला है। जय हो। जब हंसा निकलेगा तो कोई रोक न पाएगा। 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 मरने के बाद केवल नेकियां साथ में जाएंगी। मरने के बाद केवल नेकियां साथ में जाएंगी। और कुछ साथ नहीं जाने वाला, कुछ नहीं साथ जाने वाला। केवल जो किया है उस कर्म का फल साथ में जाएगा, बाकी सब कुछ यही रह जाएगा। केवल कर्म का फल साथ में जाएगा। और यहाँ भी तुम्हारी तारीफ करने वाले और तुम्हारा उपहास करने वाले, माने तुम्हारे कर्मों का ही खेल यहाँ पर भी रह जाएगा। मरने के बाद केवल नेकियां साथ में जाएंगी। मरने के बाद केवल नेकियां साथ में जाएंगी। वहाँ पर नहीं चलता रिश्वत का खेला है। बांध कर ले जाओ, मोटी रकम वहाँ दे दूंगा, काम चल जाएगा, एसी का कमरा मिलेगा। ऐसा नहीं होने वाला वहाँ। वहाँ पर नहीं
रिश्वत का खेला है, रिश्वत का खेला है, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। चलता रिश्वत का खेला है, रिश्वत का खेला है, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला है। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। हरि बोल। कहते हैं मानुष तन बड़ी मुश्किल से मिलता है, कहते हैं मानुष तन बड़ी मुश्किल से मिलता है, कहते हैं मानुष तन बड़ी मुश्किल से मिलता है, कहते हैं मानुष तन बड़ी मुश्किल से मिलता है। पिछले दुष्कर्मों से 2 दिन का मेला क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला है, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला है, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी। 2 दिन कौन? रात और दिन, 2 ही तो होते हैं। या तो रात में जाओगे या दिन में जाओगे, और 2 ही दिन बीतते, रात और दिन, सोना जागना। तो ऐसे 2 दिन की जिंदगी है, रात और दिन की, कब जाना पड़ जाए कोई पता नहीं है। इसलिए श्री हनुमान जी के चरित्र से शिक्षा मिलती है। श्री हनुमान जी राम जी के चरणों को पकड़ कर कहते हैं, प्रभु मेरे को तो 2-2 पद मिले हैं, और जब 2-2 पद आपके मिले हैं, पद माने चरण, पद माने स्थान नहीं, राज्य नहीं, पद माने चरण। जब 2-2 पद आपके मिले हैं प्रभु, तो मेरे को 1 पद नहीं लेना है, मेरे को दोनों पद चाहिए। और जिनको राम जी के दोनों पद मिल गए, उनके आगे संसार का कोई भी पद शून्य है। तो श्री हनुमान जी की, ये राम जी की दृष्टि में श्री हनुमान जी के ऊपर ये बात उतर रही है। हनुमान जी के अंदर ये विशेषता है, सबके ममता ताक बटोरी, पूरे संसार की ममता को, न उन्हें राज्य चाहिए, न माता पिता चाहिए, न कोई भी चाहिए, न कोई सुख वैभव चाहिए, बस केवल राम जी के चरण चाहिए। तो जिन्होंने सारी ममता की डोर भगवान के चरणों से जोड़ दिया है, राम जी की दृष्टि में वो सज्जन, और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हनुमान जी सज्जन, इसलिए गुण सागर, सज्जनों के अंदर ही गुण आकर के ठहरते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी सज्जन और सद्गुणों का भंडार। अब तीसरी दृष्टि तुलसीदास जी की देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जन कौन? सज्जन कौन? तो तुलसीदास जी कहते हैं, जग बहु नर सर सरि सम भाई। ये संसार क्या है? कहा संसार समुद्र है।
संसार समुद्र, इस संसार रूपी समुद्र में तरंगें उठती। कौन सी तरंगें? हमारे सुख और दुख की। कभी दुख की तरंग आती है, कभी सुख की तरंग आती है। ये तरंगें उठती रहती हैं और उन तरंगों में हम गोता लगाते रहते हैं। कभी रोना, कभी हंसना, कभी दुख, कभी सुख। ऐसे कहते हैं कि समुद्र में तरंगें कब उठती हैं, समुद्र में लहरें कब आती हैं, समुद्र में ज्वार कब आता है? जब चंद्रमा पूर्ण होता है आकाश में, पूर्णमासी की रात को, केवल पूर्णमासी की रात को ही समुद्र में लहरें उठती हैं और बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जिनको ज्वार बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। तो किसी ने समुद्र से कहा कि पूर्णता तो चंद्रमा को मिली है, पूर्ण चंद्रमा हुआ है, आप चंद्रमा को पूर्ण देख करके क्यों खुशी के मारे उछल रहे हैं, लहरें क्यों उठ रही हैं? पूर्णता चंद्रमा को मिली है, लेकिन तुम्हारे अंदर का है कि खुशी है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जनों का भी हृदय ऐसा ही होना चाहिए कि पूर्णता दूसरे को मिले और खुशी हमारे अंदर पैदा हो जाए, प्रकट हो जाए, खुशियां हम मनाएं, हमारे पड़ोसी को खुशी मिले, हमारे पड़ोसी को सुख मिले, आनंद मिले, पूर्णता मिले और खुशी की लहर मेरे अंदर दौड़ जाए। ये सज्जन के लक्षण है। लेकिन आजकल तो ईर्ष्या का भाव ज्यादा है कि ये कल हमारे आगे कुछ नहीं थे, आज इतना आगे कैसे बढ़े, अब इनकी जड़ काटना है मेरे को। लोग अपने सुख से, अपने दुख से कम दुखी हैं, लोगों के सुख से ज्यादा दुखी हैं। ये हमसे आगे कैसे बढ़ता जा रहा है? लेकिन तुलसीदास जी की दृष्टि देखें, तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरे की पूर्णता देख करके, दूसरे का हर्ष देख करके, दूसरे की खुशी देख करके हमारे अंदर खुशी अपने आप उत्पन्न हो जाए, खुशी की तरंगें उठने लगे, लहरें उठने लगे कि देखो भाई भगवान ने बड़ी कृपा किया है, अच्छी बात है, और भगवान इसको आगे बढ़ाते रहे हैं, हम भी खुशी मनाएं उसकी खुशी में प्रेम से। ये सज्जनों के लक्षण है। देखी पूर विधु बाढ़े जोई, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सज्जनों के लक्षण, और ये लक्षण श्री हनुमान जी के अंदर हैं। कैसे? कहा सुग्रीव को पंपापुर का राज्य मिला, हनुमान जी बड़ा प्रसन्न हुए, और कभी ये नहीं कहते कि मेरी वजह से तुमको राज्य मिला। हम तो छोटा सा भी किसी के ऊपर उपकार कर दें तो जगह जगह कहते घूमते हैं, भरी महफिल में भी याद दिला देते हैं, हाँ अरे वो तुम्हारे ऊपर जब जो पड़ा था वो तब की बात, तो हमने ये किया था तुम्हारे हम। लेकिन श्री हनुमान जी की वजह से सुग्रीव को पंपापुर का राज्य मिला, लेकिन ना तो हनुमान जी कभी उस तारीफ को करते हैं, न कभी अपने एहसान को जताते हैं, और न दुख होता है, प्रसन्न। विभीषण को लंका का राज्य मिला, लेकिन हनुमान जी प्रसन्न। राम जी को अयोध्या का राज्य मिला, हनुमान जी प्रसन्न। हनुमान जी तो केवल राम जी के चरण पकड़कर ही कहते हैं, प्रभु मेरे को तो तुम्हारे दोनों ये पद चाहिए, संसार का कोई सुख वैभव नहीं चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो श्री हनुमान जी सज्जन और सद्गुण केवल सज्जनों के अंदर ही आते हैं, दूसरे के अंदर नहीं आते, केवल सज्जनों के अंदर आते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी सज्जन इस दृष्टि से। इसलिए तुलसीदास जी इन सारी विशेषताओं को देख करके लिखते हैं यहाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। श्री हनुमान जी ज्ञान और गुण के भंडार हैं, समुद्र हैं, इनके अंदर गुण ही गुण हैं, अवगुण नहीं, दुर्गुण नहीं, केवल गुण ही गुण। इसलिए ज्ञान गुण सागर। ऐसे श्री हनुमान जी को बार बार प्रणाम है। सभी लोग भाव से बोले, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की।
आगे लिखते हैं, जय कपीश तिहु लोक उजागर। कपीस माने क्या होता है? कपीस माने, कपि माने तो बंदर, ईश माने ईश्वर राजा, तो कपीस माने बंदरों के राजा। अच्छा समझे, बंदरों के राजा कपीस सुग्रीव जी हैं कि श्री हनुमान जी? सुग्रीव जी हैं। किसी ने तुलसीदास जी से कह दिया कि ये गलत लिख रहे हैं आप। कैसे गलत लिख रहे हैं? कहा बंदरों के राजा तो सुग्रीव हैं, आप श्री हनुमान जी को लिख रहे हैं कपीस। ये कपीस कैसे हो गए? ये तो सुग्रीव के सेवक हैं, सुग्रीव के दूत हैं। बंदरों के राजा तो सुग्रीव है, इसलिए कपीस सुग्रीव को लिखना चाहिए, सुग्रीव हैं। तुलसीदास जी ने कहा, देखिए हमारी दृष्टि में बंदरों के राजा श्री हनुमान जी। कैसे भाई, किस दृष्टि से बताओ? तुलसीदास जी ने कहा, देखो सुग्रीव ने ही श्री हनुमान जी को बंदरों का राजा स्वीकार किया है, घोषित किया है। अच्छा, कब घोषित किया बंदरों के राजा सुग्रीव श्री हनुमान? आए समझ, जब श्री राम जी को अयोध्या का राज्य मिल गया, राजा बनने के बाद समस्त भालू बंदरों से श्री राम जी कहते हैं कि जिसको जो कुछ मांगना हो मेरे से मांग लो, क्योंकि तुमने मेरी बड़ी मदद की है, बड़ी सेवा किया है। हम कुछ दे नहीं पाए, अब राजा बने हैं, मांग लो जो इच्छा हो। तो जितने भालू बंदर हैं सबने मांगा अपने अपने भाव से, लेकिन आश्चर्य यह है किसी ने पदार्थ नहीं मांगा, किसी ने संसार का सुख वैभव नहीं मांगा, किसी ने आपके चरणों से प्रीति हो जाए, किसी ने मांगा आपके चरणों से प्रीति निरंतर बढ़ती रहे, किसी ने मांगा आपकी भक्ति मिल जाए प्रभु, किसी ने मांगा आपका नाम कभी न भूले, दिन रात स्मरण होता रहे। ऐसे सबने मांगा, पदार्थ किसी ने नहीं मांगा। अब सबको वरदान देने के बाद श्री हनुमान जी ने, हनुमान जी से राम जी कहते हैं, हनुमान अब सबको भेजाओ, क्योंकि यहाँ लिखते हैं तुलसीदास जी, राम जी ने सभी से कहा, अब गृह जाओ सखा सब, और भजो मोहि दृढ़ नेम। हे मित्रों, भालू बंदरों, अब तुम लोग अपने अपने घर को जाओ। अच्छा, यहाँ एक आश्चर्य की बात समझें, राम जी ने सबसे कहा है कि अपने अपने घर को जाओ, लेकिन श्री हनुमान जी से नहीं कहा, हनुमान जी से जाने के लिए नहीं कहा। तो किसी ने राम जी से कहा, प्रभु ये तो आप द्वैत भाव कर रहे हैं। कैसे? सबसे कहते हो जाओ और श्री हनुमान जी से नहीं कह रहे हो। राम जी मुस्कुराए और कहने लगे, देखो हनुमान जी से हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अब राम जी की दो दृष्टियां हैं। एक दृष्टि में राम जी कहते हैं कि मैं हनुमान जी का कर्जदार हूं, मैं श्री हनुमान जी का ऋणी हूं। कपिसे ऊरे न ऋणिया राजा राम भे, और धनिक भये हनुमान। किसी का कर्ज लिया है तुमने और कर्जदार आकर के तुम्हारे सामने बैठा है, कर्ज भी उसका चुकता न कर पाओ, तो उससे कैसे कह सकते हो जाओ भैया? वो अपनी मर्जी से चला जाए, कोई बात नहीं। इसलिए राम जी कहते हैं, मैं इनका कर्जदार हूं, कर्ज भी चुकता नहीं कर पाया, तो कैसे इनसे कह सकता हूं कि जाओ? अच्छा, इसमें एक और विशेषता है, समझे, बात आ गई तो बताते चले। राम जी दरबार में बैठे हैं, जानकी जी बगल में बैठी हैं बामान, श्री हनुमान जी राम जी के चरणों के पास बैठे हैं, चरणों को पकड़े हुए। राम जी के दरबार को देखा होगा, ऐसे होता है। श्री हनुमान जी राम जी के चरणों।
अब राम जी हनुमान जी की ओर देख रहे हैं, समझे, दरबार लगा हुआ है, राम जी की दृष्टि हनुमान जी के ऊपर, और जब हनुमान जी राम जी की ओर देखने लगते हैं, ऐसे चरणों में बैठे जब ऊपर को ऐसे देखने लगते हैं राम जी की ओर, तो राम जी दृष्टि घुमा करके जानकी जी की ओर देखने लगते हैं। और फिर जब श्री हनुमान जी नीचे को देखने लगते हैं चरणों की ओर, तो फिर राम जी हनुमान जी की ओर देखने लगते हैं। फिर जब हनुमान जी राम जी की ओर देखते हैं तो राम जी जानकी जी की ओर देखने लगते हैं। अब ये नाटक पूरा दिन चला। रात को जब राम जी शयन कक्ष में आए तो जानकी जी ने निवेदन किया, प्रभु आज आपकी लीला मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी लीला? अरे आप हनुमान जी की ओर देखते थे, और जब हनुमान जी आपकी ओर देखते थे तो आप नजर घुमा क्यों लेते थे, उनसे आंख क्यों नहीं मिलाते थे? राम जी ने कहा, जानकी जी, श्री हनुमान जी हमारे लाडले पुत्र हैं, हमारे लाडले बेटा हैं। तो जब बेटा के भाव में मैं प्रेम से भर जाता था तो हनुमान जी की ओर देखने लगता था प्रेम के माध्यम, और जब हनुमान जी मेरी ओर देखने लगते थे तो मेरे मन में भाव जगता था कि मैं तो इनका कर्जदार हूं, मैं तो इनका ऋणिया हूं। और जब कर्ज की बात मेरे मन में आती थी तो हनुमान जी से नजर नहीं मिला पाता था। अरे किस कर्ज लेने वाले की हिम्मत है जो कर्ज देने वाले से आंख मिलाकर बात कर सके? बेशर्म होगा, जो बेहया होगा वही ऐसा कर सकता है। राम जी ने कहा कि हम श्री हनुमान जी के ऋणी हैं, कर्जदार हैं, इसलिए उनसे नजर नहीं मिला सकते। तो जब वो हमारी ओर देखने लगते थे तो हम तुम्हारी ओर देखने लगते थे। जानकी जी ने कहा, प्रभु तो ये नाटक कब तक चलेगा? श्री हनुमान जी को भी दरबार में ही रहना है, आपके चरणों में ही रहना है, क्योंकि आपके लाडले लाल हैं, उनको विदा तो आप कर नहीं सकते, इसलिए उनको भी यही दरबार में रहना है, आपको भी यही रहना है। तो आंख मिचौली कब तक चलती रहेगी? राम जी ने कहा, तो क्या करें? जानकी जी ने कहा, कर्ज अदा कर दो, ऋण चुका दो जितना बनता हो। राम जी ने कहा, जानकी जी ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो दुख मेरे ऊपर पड़े हैं उन दुखों में मेरी सहायता किया है श्री हनुमान जी ने। जब वही दुख श्री हनुमान जी के ऊपर पड़े और उस दुख में हम इनकी सहायता करें तभी तो कर्ज अदा होगा। लेकिन कौन पिता चाहेगा कि मेरा बालक दुखी हो? इसलिए श्री हनुमान जी को दुख में डालना हम नहीं चाहते, इनको दुख में देखना हम नहीं चाहते, इसलिए कर्ज हम अदा नहीं कर सकते। अपने प्राण भी न्यौछावर कर दें इस कर्ज के बदले में तो भी कर्ज के बराबर नहीं हो सकता जानकी जी, इसलिए हम कर्ज इनका चुकता नहीं कर सकते। जानकी जी ने कहा, तो फिर कैसे काम चलेगा? अच्छा एक काम करो। कहा क्या? कहा एक कागज पर लिख करके श्री हनुमान जी को ये दे दो। आंख नहीं मिला सकते तो कागज पर लिख करके दे दो कि आपका बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, जिस कर्ज को मैं चुकता नहीं कर सकता, किसी भी जन्म में मैं चुकता नहीं कर सकता। अच्छा एक बहुत विशेष बात है, समझे, बड़ी गूढ़ बात है। श्री हनुमान जी ने राम जी की बड़ी सेवा किया हनुमान जी के रूप में। तो राम जी जब कन्हैया के रूप में आए तो कन्हैया ने सोचा भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में हमारी बड़ी सेवा किया, इसलिए उस कर्ज को चुकता करने के लिए अब हमको भी भगवान शिव की सेवा करनी चाहिए, श्री हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। तो क्या किया भगवान कन्हैया ने? भगवान शिव को प्रेरणा दिया तो भगवान शिव कन्हैया जी की बंसी बनकर के आ गए। अच्छा बंसी को उल्टा करो तो क्या बनेगा? बंसी को उल्टा पढ़ो, शिवम, शिवम, शिव ही बंसी बनकर के आ गया भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण शिव जी की कैसी सेवा करते हैं बंसी के रूप में? देखें, एक बार बंसी की और गोपियों की बात हुई। गोपियों ने बंसी से कहा, तुम्हारी बड़ी सेवा करते हैं भगवान,
कौन सा तप किया? अच्छा कितनी सेवा करते हैं बताओ? बंसी ने कहा बहुत सेवा करते हैं। देखो 20-25 मिनट कथा होनी है और फिर उसके बाद में सभी आरती करके प्रसाद लेकर के जाएंगे। और कुछ इसके साथ साथ बता दूं, प्रातः काल 7 बजे यहाँ पूजन का कार्य शुरू होता है। जैसे होता है कथा में, तो कुछ भक्त आते हैं रोजाना पूजा करने, और भी जो भक्त आना चाहें वो आ सकते हैं पूजा करने के लिए। प्रातः काल 7 बजे, क्योंकि ये सबकी कथा है, सार्वजनिक कथा। तो श्री राम जी ने जब सवेरे दरबार खुला, दरबार में गए तो कागज के ऊपर लिख करके, कागज मोड़ करके आए और नजर दूसरी तरफ करके हनुमान जी की ओर कागज बढ़ा करके कहा, लो हनुमान। हनुमान जी ने कहा प्रभु इसमें क्या है? कहा इसको लेकर के पढ़ लो। नहीं प्रभु बताओ तो क्या लिखा हुआ है? इसमें यही लिखा हुआ है कि तुम्हारा इतना कर्ज मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है कि तुम्हारे ऋण से हम कई जन्म लेकर के तुम्हारी सेवा करें फिर भी मुक्त नहीं हो सकते हनुमान। हम तुम्हारे बहुत बड़े वाले ऋणी। श्री हनुमान जी ने सुना तो इतना प्रेम से भर गए, चरणों में लौट गए श्री हनुमान जी और कहते हैं प्रभु मेरे को तो आपके चरण चाहिए, ऐसा मत बोलो, मैंने कुछ नहीं किया, सब आपने करवाया है मेरे से, मैंने कुछ नहीं किया। आगे सुनेंगे कथा। हनुमान जी की प्रत्येक लीला निर्भिमानता से भरी हुई है, अहम शून्य है प्रत्येक लीला। अब राम जी ने सभी को विदा किया, लेकिन हनुमान जी को विदा नहीं किया। तो किसी ने कहा आप श्री हनुमान जी को विदा क्यों नहीं कर सकते? राम जी ने कहा देखो पहली बात तो मैं इनका ऋणी हूं, मैं इनसे कह नहीं सकता तुम जाओ। दूसरी बात, जिसके पास घर होगा उसी से तो कहेंगे कि तुम जाओ अपने घर को, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, राम जी कहते हैं कि अब गृह जाओ सखा सब, सभी लोग अपने अपने घर को जाओ। ये तो नहीं कहा कि जाओ, कहा अपने अपने घर को जाओ। तो जिसके पास घर है उससे तो कह दिया जाओ अपने घर को, लेकिन जिसके पास घर ही नहीं है उससे उसको कहां भेज दे? हनुमान जी के पास तो घर ही नहीं है। क्यों? सबके ममता तागवती, जिन्होंने राम जी के चरणों को ही सब कुछ मान लिया है, दूसरा कोई उनका स्थान ही नहीं है, न माता न पिता न घर न परिवार न संसार, जिनके लिए कुछ नहीं है, केवल राम जी के चरण। तो राम जी कहते हैं जिनके पास कुछ ठिकाने ही नहीं है मेरे चरणों के अलावा, तो उन्हें कहां भेज दूं? इसलिए हनुमान जी को मैं विदा नहीं कर सकता। इसलिए सब भालू बंदरों को विदा किया और श्री हनुमान जी से कहते हैं हनुमान जाओ इनको, इन सबको मुख्य द्वार तक छोड़ करके आओ। हनुमान जी सबको मुख्य द्वार तक छोड़ने के लिए आए, और जब मुख्य द्वार पर श्री हनुमान जी आए तो सुग्रीव के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहते हैं, निवेदन करते हैं सुग्रीव से, महाराज आप ही हम सब बंदरों के राजा हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं है इसलिए हम जा नहीं सकते। तुम्हारे साथ प्रभु का आदेश नहीं है, इसलिए कुछ दिन तक राम जी की सेवा करने के बाद दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखी हूं देवा। कुछ समय तक राम जी की चरण सेवा में रह करके फिर आपके पास आ जाऊंगा, आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा, लेकिन अभी प्रभु की इच्छा नहीं है, आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। आप जाएं, आप ही तो हमारे राजा हैं। और जब ऐसा कहा तो सुग्रीव के नेत्र सजल हो गए। हनुमान जी को बड़े प्यार से बड़े भाव से देखते हुए कहते हैं, हनुमान पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई के पाया धारा।
सेवक अति बड़भागी, हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं गो राम चरण अनुरागी। सुग्रीव जी कहते हैं हनुमान पुण्य पुण्य तुम पवन कुमारा, तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा दूसरा कौन हो सकता है। देखो हम सब राम जी की सेवा में इतने दिन रहे, हम सब सेवक अति बड़भागी, हम सब अति बड़भागी हैं जो राम जी की सेवा में इतने दिन करने के लिए, लेकिन उस सेवा से आज हम सबको दूर जाना पड़ रहा है।